अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम मज़ेदार क्रंची सॉफ्ट पिज़्ज़ा डो की रेसिपी लेकर आए हैं। ये डबल फर्मेंटेशन रेसिपी होगी। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन छोटे छोटे स्टेप्स होंगे, तो आपने इसी तरह से फॉलो करने हैं जिससे आपका पिज़्ज़ा फुल ऑफ एयर बनेगा, सॉफ्ट बनेगा और क्रंची बनेगा सेम टाइम पे। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं, स्टेप्स को फॉलो कीजिए। फर्स्ट स्टेप होगा, हमने 150 ml वाटर लिया है, नॉर्मल लूकवार्म वाटर लिया है। उसके अंदर मैंने फ्रेश यीस्ट डाली, आप चाहें तो ड्राई यीस्ट भी कर सकते हैं। मैंने तकरीबन 12 ग्राम्स फ्रेश यीस्ट डाली है। अगर आप ड्राई यीस्ट ले रहे हैं तो सिंपली 10 ग्राम्स ऐड कर दीजिए। छोटा टीस्पून हनी का ऐड किया और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। याद रहे, हम जो रेसिपी बना रहे हैं वो 500 ग्राम्स फ्लोर की है, तो अभी मैंने 150 ml ग्राम्स इसके अंदर फ्लोर का डाल दिया। आपने पिज़्ज़ा फ्लोर कोशिश करना आपको मिले, वो 0 फ्लोर होता है। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सबसे पहला स्टेप और बहुत इजी होने वाला है, बस इसको सिंपली हमने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे और कवर करने के बाद 1 घंटा जो है इसको हम इधर ही रखेंगे रूम टेम्परेचर पे, और 1 घंटे के बाद इसको फ्रिज में रख देंगे और 16 से 24 घंटे का हमने इसे फ्रिज में टाइम देना है। आप 1 घंटे के बाद मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था। फिर मैंने इसका बाद में फ्रिज में बॉक्स चेंज कर दिया था क्योंकि फूल गया था काफ़ी, तो आप भी बड़े बॉक्स में रखिएगा। अब ये देख सकते हैं हमारी पूली बिल्कुल रेडी है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। आपने देखेंगे चिपचिपी सी होगी तो आपने परेशान नहीं होना, ये ऐसे ही होती है। फिर इसके अंदर मैंने 200 ml नॉर्मल वाटर डाल दिया है और मैंने तकरीबन 1 छोटा टीस्पून सॉल्ट का इसके अंदर ऐड कर दिया और हाथ अपने अच्छे से धो लेना और हाथों से ये सारा काम होगा। इसको मिक्स करना है। फ्लोर मैंने पहले 150 ग्राम डाला था, बाकी का रिमेनिंग 350 ग्राम डाल रही हूँ, तो हमारा पूरा 500 ग्राम्स फ्लोर भी हो गया है। तो अब इसको हाथों से हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो वाटर हमने अब तक टोटल हमने 150 और 200 350 ml डाला है और फ्लोर हमने 500 ग्राम्स डाला है। तो ये 70% हाइड्रेशन है और 70% हाइड्रेशन सबसे परफेक्ट पिज़्ज़ा बनाने में मानी जाती है, लोगों को बहुत पसंद है। तो हम उसी तरीके से बना रहे हैं। अब ये मैंने एक वुडन स्लैब लिया, उसके ऊपर मैं इसे कर रही हूँ। आपके घर में कोई भी चम्मच वगैरह होगा इस तरह स्टील का, क्योंकि ये बहुत स्टिकी होगा, तो आपने इस तरह उसकी मदद से इसको उतार लेना है। इसकी स्टिकीनेस इससे इजीली हैंडल हो जाएगी। ये स्टिकी होगा लेकिन ये वक्त के साथ ही ठीक हो जाएगा, आपने परेशान नहीं होना और इसमें आटा और नहीं डाल देना। ये इसी पानी के साथ हम इसको मैनेज करेंगे। फिर हम इसे वापस चम्मच से इस तरह से उतार लेंगे। अब ऑलिव ऑयल लिया है मैंने तकरीबन 10 ग्राम्स ऑलिव ऑयल लिया और इसको बाहर लगा दिया, जिसकी वजह से इसकी स्टिकीनेस बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब हम इसे हाथों से खींच खींच के गूंदेंगे, इसको स्ट्रेच करेंगे और इसको गूंदेंगे। तो आपने हाथों से इसी तरह से गूंद लेना है और फिर मैंने इसे रेस्ट रख दिया डो को गूंदने के बाद 20 मिनट्स का। 20 मिनट्स के बाद मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल फिर से इस पर लगा दिया जो बचा हुआ था। अब इसे उठाकर आप देख सकते हैं कि इसमें बबल्स बनना शुरू हो गए। अब हमने एक बाउल लिया और उसके अंदर आपने ऑलिव ऑयल लगाया और उसके अंदर ये रख देंगे और मैं आपको दिखाएंगे। देखें अभी से इसके अंदर बबल, इसको फिर फ्रिज में रख देंगे 16 से 24 घंटे और वही हमारी डबल फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा दिन हम इसको देंगे। अब ये मैंने 1 घंटा पहले डो निकाल ली थी, आपने 1 घंटा ज़रूर इसको टाइम देना है। 1 घंटे के बाद मैंने फ्लोर डस्ट किया है और ये देखें कितनी ईजीली हमारी डो निकल आई और फुल ऑफ एयर है, आप देख सकते हैं। फिर इसको छुरी से मैंने इसको 3 पीसेस में डिवाइड कर लिया है। अब इसको हम बलून की तरह इसका बॉल बना लेंगे। बिल्कुल इसी तरह मूवमेंट रखनी है, इसको फ्लिप किया और इसको इस तरह से इसका बॉल बना लिया। इसकी एयर इसके अंदर ही हमने पैक कर देना, जैसे हम आटे का पेड़ा करते हैं इसको दबाते हैं, वैसे ही हमने इसको बलून की तरह कर लिया। अब मैंने 2 बॉक्सेस लिए हैं, उसके अंदर ये देखें इसके नीचे दबा के बलून की तरह करके इसको हमने बॉक्सेस में रख दिया और फिर इसको हमने 2 घंटे के लिए रेस्ट देना है। अगर आप गर्मियाँ हो तो आप 1 घंटा भी दे सकते हैं और फिर हमारी फर्मेंटेशन दोबारा से स्टार्ट होगी। और सबसे बेस्ट पिज़्ज़ा वही होता है जब हम फर्मेंटेशन हो रही है और उसके बीच में बना लें। अब ये देखें फूलने का प्रोसेस उसका शुरू हो गया और ये फूल भी गए हैं काफ़ी, फिर से इनमें एयर आ गई है। तो हम ये बेस्ट स्टेज है, इसी पे ही हम इसको पिज़्ज़ा बनाएंगे। तो अब हम एक बोल ले लेते हैं, अब इसको निकालेंगे। अब आपने फ्लोर का इस्तेमाल नहीं करना, अब आपने सूजी का इस्तेमाल करना है, सेमोलिना जिसे कहते हैं। मैंने थोड़ी सी सूजी ले ली है और हाथों से इसको
प्यार से निकालेंगे। देखें फुल ऑफ एयर है और इतना लाइट हुआ हुआ और डो एक तरह से स्ट्रेची भी बहुत है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। थोड़ा सा सेमोलिना लिया है और इसके अंदर मैं इसको दबा दूँगी। जो पिज़्ज़े में क्रंचीनेस आती है वो इससे आएगी, सॉफ्ट भी होगा सेम टाइम पे और क्रंची भी होगा। तो हम वही पिज़्ज़ा बना रहे हैं। अब मैंने इसको हाथों से स्ट्रेच किया। अब आपने बेलन बिल्कुल नहीं करना क्योंकि वो बबल्स को बिल्कुल प्रेस कर देगा, हमें वो बबल्स चाहिए। तो सेमोलिना की मदद से ही मैंने इसको कर लिया और ऊपर आपने पिज़्ज़ा सॉस अपनी पसंद की कोई भी लगा सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस लगा ली। अब हमने इस स्टेज पे इसको बेक करना है। बाकी सारी चीज़ हम बाद में शामिल करेंगे। तो ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया था 1 घंटा पहले मैक्सिमम टेम्परेचर पे। तो मैंने 7 मिनट के लिए इसको बेक किया हाईएस्ट टेम्परेचर पे। तो जिसकी वजह से ये मेरा पिज़्ज़ा हाफ़ कुक हो गया। अब जब हम होम ओवन में घर में पिज़्ज़ा बनाते हैं तो हम सारी चीज़ें इकट्ठी बेक नहीं करते क्योंकि चीज़ और इंग्रेडिएंट्स वगैरह जल्दी पक जाते हैं और क्रस्ट अंदर से कच्ची रहती है। फिर हमें टाइम ज़्यादा देना पड़ता है जिसकी वजह से पिज़्ज़ा बहुत सख्त हो जाता है और बहुत चूई हो जाता है। तो हमने बिल्कुल हाफ़ करके इसे डन करना है। मेरे पास 2 किस्म की चीज़ें हैं। मेरे पास फ्रेश मोज़रेला और गौडा चीज़। आप अपनी पसंद की कोई भी चीज़ इसके अंदर डाल सकते हैं। मैं ये दोनों चीज़ें थोड़ी सी डालूँगी और मैंने सिंपल पेपरोनी पिज़्ज़ा बनाया है। आप अपनी पसंद की वेजिटेबल्स या मीट कुछ भी डाल सकते हैं। साथ ही मैंने इसकी क्रस्ट पे ऑलिव ऑयल को भी स्प्रेड किया, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसकी वजह से ये क्रंची होगा और सॉफ्ट होगा। सेमोलिना हमने डो को स्ट्रेच करने के लिए की थी जिसकी वजह से पिज़्ज़ा बहुत अच्छा स्ट्रेची क्रंची अच्छा टेक्सचर आता है। तो ओवन को हीट करना बहुत ज़रूरी है। 1 घंटा पहले आपने मैक्सिमम टेम्परेचर पे इसको हीट कर लेना है। ये जब स्टफिंग हो गई मैं दोबारा से इसको 8 मिनट के लिए हाईएस्ट टेम्परेचर पे ही कुक करूँगी। और ये देखें हमारा पिज़्ज़ा बहुत अच्छे से बेक होकर आया और फुल ऑफ एयर है। अच्छे से डो इसकी फूली है और बहुत क्रंची था और इसको हम कर लेंगे। और इसी तरह फिर अब मैंने बाकी दूसरा पिज़्ज़ा बनाया। मैं आपको इसके पॉइंट्स शेयर कर दूं कि जब आप घर में पिज़्ज़ा बना रहे होते हैं तो आपने जब हम हीट करते हैं ओवन तो बार बार उसका दरवाज़ा खोल के चेक नहीं करना क्योंकि उससे उसकी हीट निकल आती है। तो हमने जितना हो सके हमने उसका ओवन का दरवाज़ा बंद रखना ताकि हीट अंदर रहे, उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे। हाई टेम्परेचर पे ही पिज़्ज़ा बनता है। पिज़्ज़ा को जब आप ठंडे ओवन में डाल देंगे आहिस्ता आहिस्ता हीट होगा तो ओवन पिज़्ज़ा पकने में टाइम लेगा और पिज़्ज़ा हम ज़्यादा देर ओवन में रखते हैं तो जिसकी वजह से वो बहुत सख्त हो जाता है और चबाने में बहुत सख्त होता है। तो आपने 7 मिनट और 8 मिनट करके इसे कुक कर लेना है। तो इस तरह आपका बहुत अच्छा इंशाल्लाह पिज़्ज़ा बनेगा। तो जो मैंने आपको ट्रिक्स आपके साथ शेयर किए हैं सबसे इम्पोर्टेंट वही होती हैं कि ओवन को मैक्सिमम टेम्परेचर पे हीट कर लेना। और आप इस रेसिपी से डो गूंदिएगा। बहुत लोगों को शिकायत होती है कि उनकी यीस्ट एक्टिवेट नहीं होती, तो डबल फर्मेंटेशन के तरीके से ज़रूर बनाइएगा, बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बनेगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।